गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया NIDMS पोर्टल। बोले, NSG ने विकसित किया है पोर्टल, देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में मिलेगी मदद। पंजाब राज्य ट्रेडर्स कमीशन की पहली बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने व्यापारियों और दुकानदारों से की मुलाकात। कहा, ये कमीशन व्यापारियों की भलाई करेगा सुनिश्चित। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 28 विश्वविद्यालयों के साथ ज्ञान सेतु MOU पर किए हस्ताक्षर। नीव पोर्टल का भी शुभारंभ। नई शिक्षा नीति के अनुपालन की डिजिटल ट्रैकिंग होगी संभव। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज NSG द्वारा विकसित किए गए नेशनल AIED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी NIDMS पोर्टल का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। ये पोर्टल आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि ये पोर्टल देश को आतंकवाद से सुरक्षित बनाने में एक अहम पड़ाव होगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल विस्फोट के बाद की जांच में सहायता करेगा और राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और संघीय जांच एवं खुफिया एजेंसियों के बीच एक सामान्य समझ स्थापित करने में सहायक होगा। ये परियोजना राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र की हिस्सा होगी, जो देश में होने वाले सभी प्रकार के बम विस्फोटों और विदेशों में हुए कुछ प्रमुख विस्फोटों का विश्लेषण करता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसका डेटा नए कवच का काम करेगा। उन्होंने बताया कि AI की मदद से एक नया सॉफ्टवेयर बनाने का काम जारी है। निश्चित रूप से ये प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकवादी घटनाओं का, चाहे वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो, जहां पर विस्फोटक का उपयोग हुआ है, विस्फोट हुआ है, IED का उपयोग हुआ है, वो सभी के इन्वेस्टिगेशन करते हुए एनालिसिस के लिए और आने वाले दिनों में बचावात्मक उपाय करने के लिए भी ये डेटा एक प्रकार से नए कवच का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल मोहाली में आयोजित पंजाब राज्य ट्रेडर्स की पहली बैठक के दौरान व्यापार बोर्ड के सदस्यों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने और प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने इस कमीशन को व्यापारियों की परेशानियों को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए भगवंत मान ने कहा कि अब तक प्रदेश के 61,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने आम लोगों को राहत देने के बारे में बताते हुए कहा कि अब तक 17 से अधिक टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं, जिससे आम लोगों के रोजाना लगभग 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। कि जी जो गल्लां कीतियां, जो वादे कीते पूरे करो, और पहले दिन तो पूरे करने शुरू करते। अजे तक 61,000 नौकरियां देके मैं थोड़े सामने खड़ा। मैं कोई 62,000 नहीं कहता, मैं 70 नहीं कहता, मैं 50 नहीं कहता। 62,000 दित्तियां और थोड़े घरां च मिलियां होणगियां। ਜਿਹੜੇ 17 टोल प्लाजे बंद कीते, 64 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 64 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। इस दौरान आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह अपने सबसे छोटे दुकानदार की रक्षा नहीं करता और उसे सुविधाएं नहीं देता। उन्होंने उम्मीद जताई कि पहले 3 महीनों के अंदर पंजाब के सारे छोटे और बड़े बाजारों में मीटिंगों का एक दौर पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की ओर से कल बैठक में अहम फेरबदल किया गया है। इस ताज़ा बदलाव के तहत 2 प्रमुख मंत्रियों के विभागों को बदला गया है। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को अब लोकल बॉडीज विभाग की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरोड़ा के पास पहले ही उद्योग और बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, जिसके साथ अब उनका कद कैबिनेट में और बढ़ गया है। दूसरी तरफ डॉक्टर रवजोत सिंह, जो पहले लोकल बॉडीज विभाग देख रहे थे, को अब प्रवासी भारतीय मामले का मंत्री नियुक्त किया गया है। विभाग बदलने के बारे दस्तावेज राज्यपाल की अनुमति के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आज चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक बाद दोपहर 4 बजे शुरू होगी। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगाए जाने की संभावना है।
पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीट द प्रेस कार्यक्रम में पंजाब और चंडीगढ़ के मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंजाब में नशे की गंभीर समस्या और इससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बातचीत कही। इस दौरान राज्यपाल ने दावा किया कि हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में की गई पैदल यात्रा के बाद ही प्रदेश सरकार हरकत में आई और युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम शुरू की गई। राज्यपाल ने बताया कि इस मुहिम के शुरू होने के साथ ही अब तक हजारों नशा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वास्तव में बहुत ही एक तरह से गंभीर समस्या बन रही है। इसके लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए मैंने फिर एक तरह से पैदल मार्च करके भी जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जोड़ा। कुछ यहाँ की संस्थाएं हैं जो पहले से ही मेरे से पहले से ही काम कर रही है, पर मैंने सोचा कि सब सामूहिक मिलकर के करें तो इसका इम्पैक्ट हम जल्दी ला सकते हैं, तो जोड़ने का प्रयास किया है। प्रशासन के नाते मैंने जो है अपने साथियों के साथ बैठ करके उन समस्याओं के बारे में विचार करना शुरू किया। जो पहले हल हो सकती थी उसको पहले हल किया। कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई है, उनको हल करने का प्रयत्न करना। राज्यपाल ने चंडीगढ़ मेट्रो के बारे में कहा कि जब तक इससे अंबाला, डेराबस्सी और राजपुरा जैसे बड़े शहरों को नहीं जोड़ा जाता, ये फायदेमंद नहीं होगी। उन्होंने शहर में पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदलने की भी जानकारी दी। उन्होंने मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का भी समर्थन किया और कहा कि मेयर का कार्यकाल 2.5 या 5 साल तक होना चाहिए। इसके लिए वे प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के अफसरों के 60-40 के अनुपात का पूरी तरह से पालन होता है। चंडीगढ़ में पंजाब कैडर का एसएसपी होता है और यही व्यवस्था रहेगी। अभी तक जो ये 60-40 का है, इसको लगभग मेंटेन कर रहे हैं। कोई एक आध अधिकारी कोई इधर उधर लगा हो तो बात दूसरी है। आज भी एसएसपी चंडीगढ़ का है, मतलब पंजाब का है। आगे भी होगा, पंजाब का होगा और उसमें कोई चेंज नहीं है। इसी प्रकार से हरियाणा का जो है वो अगर हमको अधिकारी मिलता है तो उसको उसकी जगह लगाते हैं। मैं सोचता हूँ कि यूटी कैडर के जो लोग आते हैं ना, वो ट्रांसफर होकर आते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल नवनिर्वाचित जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनावों में आप की 70% से अधिक सीटों पर जीत को साफ सुथरी राजनीति और ईमानदार शासन के पक्ष में जनादेश बताया। इस दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आप सरकार अब युद्ध नशों के विरुद्ध की तर्ज पर गैंगस्टरों के खिलाफ बड़े स्तर पर जंग शुरू करेगी। भगवंत मान ने श्री अकाल तख्त साहिब से जुड़े मुद्दे पर कहा कि उनके लिए श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोपरि है और वहां से प्राप्त किसी भी आदेश का सच्चे दिल से पालन किया जाएगा। वे सभी सबूतों के साथ तख्त साहिब के समक्ष अवश्य पेश होंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं वहां मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक विनम्र सिख के रूप में पेश होऊंगा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप पंजाब में लोगों की भागीदारी, ईमानदारी और विकास के मॉडल को और मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला में आयोजित ज्ञान सेतु MOU एक्सचेंज कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर नीव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ज्ञान सेतु पहल के तहत 28 विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस MOU का उद्देश्य विकसित भारत में विकसित हरियाणा के योगदान की नींव रखना है। उन्होंने सभी कुलपतियों से अपने विश्वविद्यालयों का डाटा नीव पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीव पोर्टल से सभी विश्वविद्यालयों के नई शिक्षा नीति के अनुपालन की डिजिटल ट्रैकिंग संभव हो पाएगी। ज्ञान सेतु को 28 शिक्षित संस्थाओं के साथ शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अकादमिक ज्ञान को प्रशासनिक और वास्तविक चुनौतियों के साथ जोड़ना है, ताकि शोध केवल पुस्तकों तक सीमित ना रहे और समाज व शासन की समस्या का समाधान कर सकें। यह दोनों पहले मिलकर प्रदेश की शिक्षा को समावेशी भविष्य के लिए तैयार करेंगी। इसका उद्देश्य अकादमिक ज्ञान को वास्तविक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों से जोड़ना है, ताकि शोध केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे, समाज और शासन की समस्या का समाधान भी करे। समाज के अंदर क्या क्या चुनौतियां हैं, आने वाले समय के अंदर क्या चुनौतियां हैं,
शासन के अंदर हम कैसे सुधार कर सकते हैं, ये सारी जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, ये उन समस्याओं के समाधान के लिए है। मुख्यमंत्री ने एचपीएससी की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव और शिक्षा की गुणवत्ता पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए इसका खंडन किया और कहा कि सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ बिना पर्ची बिना खर्ची लगभग 2 लाख नौकरियां दी हैं। कांग्रेस के समय में तोलकर नौकरियां मिलती थी, आज प्रदेश के बच्चे भी दूसरे राज्यों में नौकरियां कर रहे हैं। हम ये बात बोल रहे हैं कि सरकार ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रही है, और मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि हमारे हरियाणा के बच्चे कितने इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे हैं। यूपीएससी के पेपर में 58 बच्चों ने क्लियर किया था, अभी पीछे 58 बच्चों ने। मेहनत कर रहे हैं ना बच्चे, मेहनत का फल लग रहा है। और आज उसी कड़ी के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर आपके सामने है 2 लाख के करीब में नौकरियां दी गई हैं। दूरसंचार विभाग पंजाब लाइसेंस्ड सर्विस एरिया यानी एलएसए ने कल मोहाली के टेलीकॉम एक्सचेंज भवन में संचार साथी पोर्टल को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इसकी अध्यक्षता पंजाब एलएसए के अतिरिक्त महानिदेशक अनिल कुमार रंजन ने की। इस मौके पर प्रसार भारती, पीआईबी चंडीगढ़, डीडी न्यूज और एआईआर सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस मौके पर अनिल कुमार रंजन ने कहा कि संचार साथी पोर्टल दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने, साइबर व टेलीकॉम धोखाधड़ी रोकने और नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस पोर्टल का अधिक से अधिक प्रयोग करें, संदिग्ध कॉल, फर्जी एसएमएस व धोखाधड़ी वाले संदेशों की रिपोर्ट करें। मुख्य उद्देश्य है कि संचार साथी ऐप को आपके द्वारा, आपके माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र और जो है अर्बन क्षेत्र में भी फैलाया जाए, जिससे कि हमारे जो है सभी दूर संचार सर्विसेज के उपभोक्ता उसका लाभ उठा सकें, फ्रॉडेंट एक्टिविटी से बच सकें और जो मीन्स का कंसेप्ट है उनके साथ धोखाधड़ी होती है, उस चीज़ों से जो है वो दूर रह पाएँ। और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, कॉलेजेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ भी प्रोग्राम करते हैं। तो जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रायोरिटी होती है, वहाँ पे अवेयरनेस दी जाती है। इस दौरान उप महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह ने संचार साथी पोर्टल की सुविधाओं, CEIR, चक्षु और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी दी। विभाग के अनुसार पोर्टल से अब तक हजारों खोए मोबाइल फोन ब्लॉक व रिकवर किए जा चुके हैं। लाखों मोबाइल कनेक्शनों की जांच कर अनधिकृत नंबर डिस्कनेक्ट किए गए हैं। डीओटी ने नागरिकों से सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी के लिए संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप अपनाने की अपील की। भाजपा की ओर से विकसित भारत जी राम जी कानून के बारे में चलाई जा रही जागरूकता मुहिम के दूसरे दिन पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने कल जालंधर में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान जाखड़ ने कहा कि ये नया कानून खासतौर पर गरीबों और मजदूरों के कल्याण के लिए बनाया गया है। इसके तहत अब मजदूरों को 100 से 125 दिन का काम सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस कानून के बारे में लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि ये कानून मजदूर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा करने में सहायक होगा। मनरेगा का काम तो चेक नहीं किया होना, पिछले 5-6 महीने तो मनरेगा बंद पई है बिकॉज ऑफ करप्शन की इंक्वायरी चल रही है। ऐसा तो मेरा आपको लेके वो जिस दिन लागू हुई उस दिन चालू हुई तो चल रही है, किसी ने नहीं रोकिया इन्होंने। जी पुरानी स्कीम खत्म करना किसी ने नहीं रोके। सर गाँव के अंदर गरीब की लड़ाई लड़ते रह गए, पिछड़े वर्ग की, SC कम्यूनिटी की, गरीब की उन्होंने वास्ते किया जाए। अगर उन्होंने 100 की जगह 125 दिन उनको रोजगार मिलता है। मैं बड़ा रियलिस्टिकली इन्हों एग्जामिन करने की कोशिश की वैसे रौला कितने की प्रॉब्लम की आ रही है। सुनील जाखड़ ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी द्वारा दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं के बारे में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी की सख्त आलोचना की। उन्होंने राज्य की अमन कानून की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल ने 7 दिनों में गैंगस्टर खत्म करने का वादा किया था, परंतु सच्चाई ये है कि पिछले 7 दिनों में 9 कत्ल हो चुके हैं और गैंगस्टर सरेआम फिरौतियां मांग रहे हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।